हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है सर्वनाम के ऊपर। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जैसे हमने संज्ञा में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जब हम उन्हीं नामों के बदले, जब हम किसी व्यक्ति को उसका नाम ना लेकर के दूसरे जिन शब्दों से संबोधित करते हैं, यानी उसके नाम के बदले हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करेंगे, संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए करेंगे, उन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं, अपने नाम के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैं सर्वनाम हो गया। इसके अलावा तू, तुम, आप, ठीक है, हम, वे, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो हम किसके बदले में प्रयोग करते हैं? संज्ञा के बदले में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन से सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे सर्वनाम का, और वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी किसी व्यक्ति, या हम ये कह सकते हैं कि किसी पुरुष, अब इसमें पुरुष और महिला दोनों आएंगे। ठीक है, पुरुष महिला मतलब स्त्री का नाम भी हो सकता है, पुरुष का नाम भी हो सकता है। पुरुष से मतलब यहां पर व्यक्ति से है। किसी पुरुष के नाम के बदले, किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के नाम के बदले में करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को या किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने के 3 तरीके हो सकते हैं, या 3 तरह के इसमें पुरुष होते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द, कौन से शब्द आएंगे? जैसे जब हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। जैसे मैं, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें।
ठीक है। इस तरह के ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं या अपने नाम के बदले हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो किसमें आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आएंगे क्या? जो हम दूसरे व्यक्ति के लिए यानी जिससे हम बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपका, तुम्हारा। ठीक है। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जिसका प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि सेकंड पर्सन के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये यूज होते हैं थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ये, वे, यह, वह। ठीक है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो सिंपली अगर हम बात करें, जब हम अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक। ठीक। जब हम दूसरे के लिए, यहां पे दूसरे से मतलब है सेकंड पर्सन, यहां पे दूसरे से मतलब सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष का मतलब है थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पे प्रयोग करते हैं किसका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम वहां पे करते हैं। ठीक है। तो सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके तीन प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। क्लियर। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसके बाद। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है सर्वनाम का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। इंडिकेशन। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जब हम किसी निश्चित वस्तु के लिए, जब हम किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसी निश्चित बात के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है या संकेतवाचक सर्वनाम वो कहलाता है। ठीक है। अब इसमें कैसे शब्द आएंगे? तो देखिए जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है। ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी जैसे यह पेन मेरी है। ठीक है। तो निश्चित है। देखिए जैसे मैं अगर अपनी पेन के बारे में बताने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं बोलूंगा यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। तो यहां पर ये जो यह सर्वनाम है, ये कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता चलेगा। या ऐसे ही हम बोल सकते हैं वह राम का घर है, ये श्याम के पिताजी हैं। ठीक। वे मोहन के बड़े भाई हैं। तो निश्चित वाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जब हम किन्हीं निश्चित वस्तुओं के बारे में या निश्चित बातों के बारे में, चीज के बारे में बताएंगे, वहां पे हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्लियर है दूसरा टाइप। इसके बाद सर्वनाम का तीसरा प्रकार, सर्वनाम का
तीसरा प्रकार इसका बिल्कुल उल्टा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित चीज के बारे में या निश्चित बात के या किसी निश्चित वस्तु के बारे में हमें जिससे पता नहीं चलता है, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता ना चले, ठीक है। अगर निश्चित वस्तु का पता चले तो वो निश्चयवाचक में आ जाएगा, और अगर किसी निश्चित वस्तु का पता ना चले तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे वर्ड्स आएंगे? जैसे कोई, कुछ, ठीक है। कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द आएंगे। थोड़ा, थोड़ा, सब कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जिससे हमें किसी निश्चित चीज के बारे में, किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता ना चले। जैसे कोई व्यक्ति या कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो देखो यहां पे निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, क्लियर? तो कैसा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही कुछ, कुछ लोग बाजार जा रहे थे, कितने लोग जा रहे थे पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या किसी अनिश्चित चीज के बारे में बताने के लिए किया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है तीसरा प्रकार? इसके बाद चौथा प्रकार पढ़ेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम का चौथा प्रकार है इसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द से, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द से, जो दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करें। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आ रहा है? ऐसे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका मतलब यहां दो सर्वनाम शब्द एक साथ आएंगे, जैसे जो, सो, जो, सो, ठीक है। जैसी, वैसी, जैसा, वैसा। देखो दो शब्द एक साथ चलेंगे इसमें पैरेलल, जो क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, जिसकी, उसकी, ठीक है। प्रयोग कैसे होंगे उदाहरण में? जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ रिलेशन बता रहा है। देखो यहां जैसी शब्द वैसी के साथ रिलेशन बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, ठीक है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। ठीक है, तो यहां ये शब्द एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, एक सेंटेंस यानी आगे वाले का पीछे वाले के साथ संबंध बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, पांचवा प्रकार पढ़ते हैं इसके बाद। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए यहां भी नाम से पता चल रहा है, जैसे निश्चयवाचक में पता चल रहा था निश्चित वस्तुओं के लिए, अनिश्चयवाचक अनिश्चित वस्तुओं के लिए, ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। ठीक है, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सब, कौन, ठीक है, इस तरह से कौन, किसको, सभी शब्द। जैसे क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, तो यहां पर क्या जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ऐसे ही कब आओगे, ठीक, तो ये कैसा है? ये भी आपका प्रश्नवाचक है। ठीक, कहां जा रहे हो, तो यहां पे भी जो कहां शब्द है इसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सभी कैसे शब्द हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्लियर? छठा प्रकार पढ़ेंगे इसके बाद। सर्वनाम का छठा और आखिरी प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है अगर एग्जाम में, तो वो पूछेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद जो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं वो आप याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का छठा जो प्रकार है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब देखिए निजवाचक, निजवाचक इसका मतलब है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। ठीक है, देखो एक तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, उत्तम पुरुष जो अपने लिए प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। इसके अलावा सात जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें कुछ अन्य शब्द, अन्य सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो क्या है? जैसे स्वयं, यह काम स्वयं ही हो जाएगा। ठीक है, यहां इसके अलावा एक शब्द होता है आप। एक आप वो होता है जो हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, और एक आप जो हम अपने लिए करते हैं कि यह काम या यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। ठीक, ऐसे ही इसके बदले हम खुद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यह कार्य मैं खुद कर लूंगा, यह कार्य मैं खुद कर लूंगा। ठीक, तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे स्वयं मतलब अपने लिए प्रयोग होते हैं, स्वयं, आप और खुद, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यह है आपका 6 प्रकार के सर्वनाम है।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये तो हो गए सर्वनाम के 6 प्रकार। अब इसके बाद एक पॉइंट और यहां बचता है कि हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों के प्रकार नहीं, प्रकार तो बता दिया हमने कितने, 6। सर्वनामों की संख्या हिंदी में मूल रूप से कितनी है, तो हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या है 11। हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, बाकी सभी उनसे रूपांतरित होकर के या उनसे कन्वर्ट होकर के बाकी सर्वनाम बनते हैं। तो मूल रूप से जो 11 सर्वनाम हैं वो क्या है, मैं, तू, ठीक है, इसके अलावा आप, यह, वह, ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, जो, सो, कोई, सॉरी कोई नहीं, कौन, जो, सो, इसके अलावा कौन, क्या, ठीक है, कौन, क्या, कुछ और कोई भी आएगा, ठीक है, कोई भी आएगा। तो ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। मूल रूप से जो सर्वनाम है वो कितने हैं, मूल रूप से सर्वनामों की संख्या है 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम 11 है। ठीक है, तो सर्वनामों के प्रकार हैं 6 और हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या है कितनी, 11 है। क्लियर है? ठीक।